सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। सत्संगत जी, सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी का लोटा पीकर प्रसन्न हुआ राजा कहने लगा कि हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरे राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा। इस घटना को घटे पर्याप्त समय व्यतीत हो गया। सत्संग जी, अंततः लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा कि मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। अंततः उसने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल उद्यान यानी बाग उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो, अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो तनिक लकड़हारे का हाल देख आएं, चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकला। उसने दूर से उद्यान से धुआं उठते देखा। निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देखकर लकड़हारा उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई, यह तूने क्या किया है? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देकर मेरा बड़ा कल्याण किया है। कोयला बना बना कर बेचता रहा हूँ। अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाए। राजा मुस्कुराए और कहा, अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं प्रत्युत इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच आओ। अब लकड़हारे ने 2 गज लगभग 1.25 मीटर की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अत्यंत उसे 300 रुपये मिल गए, जो कोयले से कई गुना ज़्यादा थे। लकड़हारा मूल्य देखकर अब रोता हुआ राजा के पास आया और जोर जोर से रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। सत्संग जी, कहने का भाव कि मेरी कहानी यहीं रुक जाती है। इस कहानी यानी साखी में चंदन का बाग, मनुष्य का शरीर और हमारा एक एक श्वास चंदन के वृक्ष है। पर अज्ञानता बस हम इस चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मन मुटाव को लेकर खींचतान आदि की अग्नि में हम जल रहे हैं। इस जीवन रूपी चंदन को जला भी रहे हैं। जब अंत श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब एहसास होगा कि व्यर्थ ही अनमोल चंदन को इन तुच्छ कारणों से हम 2 कौड़ी के कोयले में बदल रहे थे। पर अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, उन्हीं से नए पेड़ बन सकते हैं। आपसी प्रेम, सहायता, सौहार्द, सहनशीलता, शांति, भाईचारा और विश्वास के द्वारा अभी भी जीवन संवारा जा सकता है। सत्संग जी, वीडियो आप सभी को अच्छा लगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।